हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन धीमान। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का। मैंने आज जैसा आपको कल बताया था कि हम हर एक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, चाहे उसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, चाहे उसमें से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हम उस चैप्टर को कवर अप पूरे तरीके से करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर रोल प्लेड बाय एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं जी। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एक बिजनेस क्या रोल प्ले करता है। ठीक है जी, चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन इट्स एंटरप्रेन्योर्स। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था उस देश के बिजनेस के ऊपर, उस देश में कितने व्यवसाय हो रहे हैं, उस देश में कितना काम हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अ कंट्री इज बाउंड टू मेक रैपिड प्रोग्रेस वेयर राइट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर अवेलेबल इन एडुकेट नंबर। कोई भी देश ग्रो तभी करेगा जब उस देश में अच्छे से और अधिक मात्रा में एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजनेस होगा। ठीक है जी, बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु पोजेस ड्राइव एंड एबिलिटी टू बियर रिस्क। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो बंदे, वो बिजनेसमैन जो किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल करने में, फेस करने में पूरी क्षमता दिखाते हैं। ही लुक्स फॉर आइडियाज, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पकता ही रहता है। एंड पुट्स देम इनटू इफेक्ट इन फोरकास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वो अपना आइडिया इस तरीके से यूज़ करता है कि हमारे देश में उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। हमारे देश की जो इकोनॉमी में उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस। बिजनेस हमारे देश का एक बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी देश की आर्थिक डेवलपमेंट उस देश के बिजनेस के ऊपर ही निर्भर करती है। ही प्लेज अ pivotal role not only in development of industrial sector of a country but also in the development of farm and service sector। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रो नहीं करता, ये और भी कई सेक्टर्स हैं उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसा कि देख लीजिए, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप अपने बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे बंदे रखोगे जो आपके बिज़नेस को स्मूथ रनिंग करने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, मतलब आपने लोगों को काम दिया, लोग काम करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा होगा, वो पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे लोग, वेदर इट इज़ फॉर सेविंग्स, वेदर इट इज़ फॉर एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। इससे क्या है, हमारा इकोनॉमी का सर्कल चलता रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो गिर जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, द मेजर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रमोशन ऑफ कंट्रीज आई generating wealth at all the level in the society, improving social and community conditions। So entrepreneurship हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था सोशल एंड कम्युनिटी कंडीशंस को भी डेवलप करता है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, मेरा ना आज भी थोड़ा गला ख़राब है, तो मैं अभी रिकवरी में हूँ, मैंने गोलगप्पे खा लिए थे सो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना, मेरी आवाज़ अगर कहीं पर कम आए या कोई वर्ड फंबल हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में? एंटरप्रेन्योर्स लोकेट एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़। जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देते हैं, वो इकोनॉमी के लेवल में जॉब्स को जनरेट करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दे कन्वर्ट द टैलेंट and ideal resources like land, labor and capital into national income and wealth in the form of
गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बिजनेस जो है, वो टैलेंट को ढूंढता है, ठीक है, और लोगों को काम देता है, लोगों को पैसा आता है उनके पास, मतलब एक जॉब जनरेशन का एक फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप। दे हेल्प इंक्रीज नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाता है, एंड पर कैपिटल इनकम इन द कंट्री, और हर एक इंडिविजुअल की आमदन को भी बढ़ाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर नंबर मत डाल कर आना, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं लिख कर आना है, आपको उसकी जगह पॉइंट या कोई एरो डाल देना है उसकी जगह। इससे क्या होगा, टीचर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, आपको हो सकता है अच्छे मार्क्स मिल जाएं। अगर आपके सामने जो बच्चा बैठा है उसने 12 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स आते हैं, तो ऐसे डिस्टिंग्विश हो जाता है। बीइंग अ टीचर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ किसी भी तरह का नंबर ना डाल कर आएँ, आप उसको पॉइंट से या कोई एरो से मेंशन कर आएँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन जरूर कर आएँ पेपर में, बट नंबर मत लिख कर आना, ठीक है। सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हमारे बिजनेस में, हमारा जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या रोल है, ये हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो चलिए फिर इनको एक्सप्लेनेशन ही पढ़ते हैं इनकी। पहला जो हमारे पास है, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। Entrepreneurs promote capital formation, idle savings of public. They employ their own as well as borrowed resource of their enterprises. देखो, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, अगर मैंने एक बिज़नेस खोला है, मैंने कहीं ना कहीं से पैसा तो लिया होगा, तभी मैंने कोई बिज़नेस खोला है, या मेरे पास कोई पैसा पड़ा होगा। अब मैंने बिज़नेस खोल लिया, ठीक है, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मैं लोगों को जॉब भी दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इससे क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी और जो मैंने एम्प्लॉय अपने रखे हुए हैं उनको भी पैसा मिलेगा, तो एक कैपिटल को फॉर्म करने का एक जरिया हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, क्रिएशन करता है वेल्थ की, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये है बहुत ही बड़े लेवल पर इनकम को, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड विच इज क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ अनडिजायर्ड डेवलप्ड नेशंस। हमारे जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, अगर हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कैसे बनेगा, अभी हमारा देश डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है, हमारा देश डेवलप्ड कंट्री कब बनेगा, जब हमारे देश में अच्छे से अच्छा बिजनेस होगा। अच्छे से अच्छा बिजनेस का क्या मतलब है कि हमारे देश में बिजनेस होगा, हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लोगों को काम मिलेगा, लोग काम करेंगे, लोगों के पास पैसा होगा, लोग वही पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे। इससे क्या है, इकोनॉमी का सर्कल चलता रहेगा। अगर इकोनॉमी का सर्कल चलता है तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, आपने पढ़ना है और अपने खुद वर्डिंग को जनरेट करना है। जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। और ये सारे का सारा ना आपकी बुक में से मैंने लिया है, बुक में से खुद लिखा है मैंने। तो आपको बस कष्ट क्या करना है, अभी आपको इसको बस सुनना है और खुद पढ़ना है और खुद पढ़ के नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन लेस डेवलप एंड बैकवर्ड एरियाज़। जो बिज़नेस है देखो, हम कहीं पर भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे एरिया में एक करियाने की शॉप है ना, तो लोग उसी के पास जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उस जो करियाने की शॉप अगर छोटे लेवल पर है वो बड़े लेवल में हो जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी बंदों की। उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिज़नेस है, ये कहीं पर भी हम खोल सकते हैं, किसी भी लो एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बैलेंस होगा लो एरिया प्लस हाई एरिया में, वो इक्वल हो जाएगा। ऐसे बैलेंस रहेगी हमारी इकोनॉमी, कोई सेक्टर बहुत अमीर नहीं होएगा, कोई सेक्टर बहुत गरीब नहीं होएगा, सभी बैलेंस्ड हो जाएंगे अगर हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, ठीक है जी।
फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर इज़ द नेचुरल आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी। इकोनॉमिक पावर जो होती है ना, जो आर्थिक पावर है, ठीक है, जो हमारे देश में आर्थिक पावर है, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल अदा करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉर्मली लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो बिजनेस डेवलपमेंट है, ये बेसिकली लीड ही करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको समझाया, अगर अच्छी इंडस्ट्री होगी, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, वो अच्छी होगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस पावर अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी डेवलप्ड, ठीक है। अगर हमें अपने देश में गरीबी को दूर करना है, अगर हमने अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, तो उसका मेन जो कारण है वो क्या है, हमें प्रमोट करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप को। और हमें उसको प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे मैनेजमेंट वाले बंदे चाहिए, ठीक है जी। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो पर्सोनल स्किल्स रखे, पर्सनल स्किल ना रखे। मैंने पर्सोनल का मतलब समझाया था, बट बेटा देखो, पर्सोनल वर्ड ना कॉमर्स लाइन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्सोनल का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल अपने बारे में ना सोचे और अपने साथ साथ जब कोई इंडिविजुअल अपने बारे में तो सोच ही रहा है, प्लस अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अपना जो उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसको भी साथ लेकर चले। अपने बारे में तो हमें नहीं सोचना ही सोचना है, मगर जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमें उसके बारे में भी सोचना है, सबको साथ लेके चलना है। उसे हम पर्सोनल ऑब्जेक्टिव या पर्सोनल गोल या पर्सोनल फंक्शन या पर्सोनल मैनेजरियल स्किल कहते हैं। आगे है हमारे पास वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट स्टिमुलेट्स इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू मोर पीपल एंड जियोग्राफिकल एरियाज। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बिज़नेस जो है कहीं पर भी खुल सकता है, ठीक है। अगर जहाँ पर बिज़नेस खुल गया, वहाँ अगर कोई लो एरिया है, आप समझ लीजिए उसने कभी ना कभी डेवलप्ड होना ही होना है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी रहते हो हमारे देश में, आप देख लो, आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, एक हमारे शहर में, हमारे गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसको कभी किसी ने पूछा भी नहीं होता, वहाँ पर कोई जाता भी नहीं। कहीं ना कहीं से कोई एक बंदा आ गया, वहाँ पर किसी ने दुकान खोल ली छोटी सी, उसके आले दुआले देख लो कितनी सारी शॉप्स खुल जाती हैं, ठीक है। सब्जी वाले खड़ जाते हैं, फ्रूट्स वाले खड़ जाते हैं, मतलब एक बंदे ने पहल कर दी ना, वहाँ पर ग्रोथ होनी ही होनी है। तो इससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं इंक्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटल इनकम। सेम पॉइंट आ गया। देखो, अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, जॉब मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग कहीं ना कहीं उसको यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारे देश की आमदन भी बढ़ेगी और एक इंडिविजुअल की आमदन भी बढ़ेगी, दोनों में फ़ायदा है, ठीक है। सो सेवन्थ पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना, समझ रहे हो, कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। एंटरप्रेन्योर हेल्प टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज like small savings and talents of relatives and friends which might otherwise remain idle and unutilized। देखो, मैं आपको इसके एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एंटरप्रेन्योर का मतलब समझना है, देखो आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी लोकल जो लाइफ होती है उसको दर्शा देते हैं ना। मतलब कि कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें बहुत हंसी आती है। शादी का सीन दिखा दिया, ठीक है, करियाने वाले का शॉप सीन दिखा दिया, या कोई करंट अफेयर चल रहा है उसका सीन दिखा दिया। तो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसको मोबिलाइज करके वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं अपने आप में, है ना, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको कोई खड़ा करना है तो आपको पहले लोकल रिसोर्स देखना होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपके एरिया में मैंने दुकान खोलनी है, मैंने देखा वहाँ पर कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, मतलब कोई भी लोकल स्टोर नहीं है, वहाँ पे क्लिनिक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे एक दुकान ले ली किराए पे, और मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई वहाँ पर चला जा, वहाँ पर तेरे अच्छा चल जाएगा कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है नेड़े तेड़े। तो इससे क्या होगा, मैंने मोबिलाइज़ किया लोकल रिसोर्सेज को, मैंने यूटिलाइज़ कर लिया लोकल रिसोर्सेज को। सो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। आगे है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। एंटरप्रेन्योर एम टू गेट क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है ना, तो आप ये सोचते हो कि मैंने वहाँ से पैसा लेना है जहाँ पे मैं कम इंटरेस्ट देना पड़े मुझको, या अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले। तो
ये एक पॉइंट आ जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, मतलब कि एम टू गेट क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। They act as stabilizing force by providing high output capital ratio as well as high employment capital ratio। इसका मतलब देखो बहुत ज़्यादा है ना, एक्सपेंसिव सी इंग्लिश हो गई, समझने में औखी हो रही होगी आपको। देखो डरना नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उस बिज़नेस में से अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करनी है जहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा होगा। आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल में एंटरप्रेन्योर्स एम टू गेट क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू अचीव इट्स गोल। ठीक है जी, मेरी लाइन को अच्छे से समझकर लिख लेना कहीं पर। अगला है हमारे पास कंज्यूमर डिमांड्स। एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बड़े लेवल पे प्रोडक्ट को बनाते हैं कंज्यूमर्स की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए। दे मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर विदाउट क्रिएटिंग अ शॉर्टेज ऑफ गुड। ये लोगों की डिमांड को मीट करते हैं विदाउट एनी शॉर्टेज, मतलब सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस जो गुड्स बननी चाहिए वो लोगों की मनपसंद की होनी चाहिए। ठीक है, अगला है लास्ट सेकंड हमारे पास ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें अपने देश में, हमने प्लस टू में करते थे हम इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर करते थे, अभी उसमें चले जाओ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोल रहा हूँ, मैंने अब इसी चैनल में वीडियो डाला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो देख लेना अच्छे से, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन से मुझे याद आया, इस फाइल का जो PDF है, इस प्रेजेंटेशन का जो PDF है वो ऑलरेडी स्लाइड शेयर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर चले जाना। अगर आपको मेरे से वार्तालाप करना है कोई, तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला, आप जहाँ मर्जी मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए ही अवेलेबल हूँ। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें अपने देश में विकास करना है, तरक्की करनी है, ठीक है, तो हमें अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। वेदर इट इज़ फॉर टेक्नोलॉजी लेवल, वेदर इट इज़ फॉर अपना लोकल लेवल, कोई भी हो, हमें बस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी ही नहीं आएगी, रोड्स आ जाएंगी, हेलीकॉप्टर सर्विसेज आ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ जाएंगी, ये सारा कुछ हमारा ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। अभी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मिंत्रा की एग्जांपल ले लो। चलो, सबसे फेमस मिंत्रा है आज के टाइम पे। क्यों फेमस है? उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस उसकी डिलीवरी टाइमिंग्स अच्छी होती हैं। ठीक है जी, अगर आपने एक चीज़ अभी मंगवाई है, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आपको परसों तक चीज़ मिल जाएगी, अगर वो परसों तक नहीं चीज़ देता, अगर ऐसा ही चलता जा रहा है, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करता है वो मिंत्रा कि ड्यू डेट ऐसी देता है जिसमें वो प्रोडक्ट को पहुंचा सके। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी लेवल अच्छा है, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो करने में कोई भी नहीं रोक सकता हमें। ठीक है, सो आगे है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कैसे पड़ेगा, अगर व्यापार हमारा कैसे बढ़ेगा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अगर हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स हैं, अगर हम पर्सोनल गोल को लेकर चल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, पर्सनल वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, पर्सोनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं इसके बारे में। एंटरप्रेन्योर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। सेम पॉइंट आ गया, सेम लाइन रिपीट हो रही है। बिजनेस हमारे देश के विकास में, हमारे सराउंडिंग्स के विकास में, हमारे इंडिविजुअल के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दे अवेल असिस्टेंट फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इन द कंट्री। ठीक है, ये हमें बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है। अभी अभी मैंने इन सभी चीज़ों का नाम लिया है, आपने देख लेना है, सुन लिया होगा आपने। सो दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। यहीं पर हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आपको मैंने इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला है, आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सुनना है। एक बारी सुनो, 2 बारी सुनो,
जब मर्जी तक सुनो, आपके लिए ही डाली है वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा हूँ मैं, अगर मेरी अच्छी लगी है वीडियोस तो प्लीज़ कॉमर्स के बच्चों को शेयर कीजिएगा। इसमें +1 to M.Com अभी पूरा डला नहीं है, होली हम आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए। इस प्रेजेंटेशन का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।